गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्काई केमिस्ट्री क्लासेज में। आज देखेंगे, देखो एक सवाल है अपने पास कि CONH3 का होल 6+3 आंतरिक कक्षक संकुल है, COF6-3 बाह्य कक्षक संकुल है। VBT के आधार पर आपको ये प्रूव करना है कि ये एक आंतरिक कक्षक संकुल है और एक बाह्य कक्षक संकुल है। सबसे पहले अपने को यह जानना जरूरी है कि बाह्य कक्षक संकुल कौन सा और आंतरिक कक्षक संकुल कौन सा। यदि अंदर के D बाद में S और बाद में P, यदि अंदर के D कक्षक काम में आते हैं तो आंतरिक कक्षक संकुल। फॉर एग्जाम्पल, जिनमें D2sp3 संकरण होगा वो कहलाएगा आंतरिक कक्षक संकुल, और जिनमें बाहर के D काम में आते हैं वो क्या कहलाएंगे? बाह्य कक्षक संकुल कहलाएंगे। इसमें D पहले है आंतरिक कक्षक संकुल, इसमें D बाद में है बाह्य कक्षक संकुल। तो ये तो बात हुई आंतरिक कक्षक संकुल और बाह्य कक्षक संकुलन की। अब CONH3 का होल 6+3 अपने पास एक संकुल है, तो इसमें अपन पहले हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे। VBT के आधार पर हाइब्रिडाइजेशन निकालने के बाद क्या करेंगे अपन इस संकुल का निर्माण कैसे होता है और ये आंतरिक कक्षक संकुल है या बाह्य कक्षक संकुल है तो देखेंगे। आपको पता है कोबाल्ट 27 पे आता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यदि मैं लिखूं तो 3D7 4s2 होता है। अब यहाँ कोबाल्ट का जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखे हैं तो कोबाल्ट का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 27 का 3D7 है, तो यूं लिख सकता हूं, ये 3D हो जाएगा, ये 4s हो जाएगा और ये 4p हो जाएगा। 3D में 7 है, 1 2 3 4 5 6 और ये 7, और 4s में ये 2। फिर ये कोबाल्ट का 27 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, जब वो कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में है? 0 में। अब कोबाल्ट का यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं। कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर, CO का ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट X मान लो कोबाल्ट को, ये X प्लस NH3 मॉलिक्यूल्स कितने? 6 हैं, और NH3 उदासीन होते हैं 0, बराबर ऊपर जितना चार्ज लग रहा है वो आगे रख दो, +3। X + 0 बराबर +3, तो X की वैल्यू कितनी आ जाएगी? +3, यानी कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? +3। अब जब कोबाल्ट +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा तो देखो कितने इलेक्ट्रॉन निकालने पड़ेंगे? 3। 2 तो निकालोगे 4s में से और 1 निकाल देंगे 3D में से, क्योंकि बाहर वाले कोष में से निकाले जाएंगे। तो 1 2 3 4 5 6 रह जाएंगे, 1 तो इसमें से निकाल देंगे, 3D 4s और 4p, ये 3 हो गए। अब कोबाल्ट +3 के अंदर जब मौजूद है तो एक कॉम्प्लेक्स बनाता है, ये इलेक्ट्रॉन निकाल दिए। अब संकुल बनेगा अपना CONH3 का होल 6+3, ये कॉम्प्लेक्स बनेगा। और इस कॉम्प्लेक्स के बनने के दौरान जो लिगेंड्स काम में आएंगे, टोटल 6 NH3 लिगेंड हैं, हर एक इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा, और इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा तो 6 रिक्त कक्षक चाहिए लिगेंडों को। अब 6 खाली कक्षक चाहिए, तो NH3 आपको पता है क्या है? प्रबल लिगेंड है। FCl Br I और H2O दुर्बल लिगेंड है। इनके अतिरिक्त सब क्या है? FCl Br I और H2O, ये सब क्या है? दुर्बल लिगेंड है। बाकी सब प्रबल की श्रेणी में, ये दुर्बल लिगेंडों की श्रेणी में। किस श्रेणी में है? दुर्बल लिगेंडों की श्रेणी में। अब ये प्रबल लिगेंड है, देखो इनमें से कोई नहीं है। NH3 प्रबल लिगेंड है, और प्रबल लिगेंड क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉनों का युग्मन कर देते हैं, यानी इलेक्ट्रॉनों को आंतरिक कोषों में शिफ्ट कर देते हैं। तो CONH3 का होल 6+3 का निर्माण जब होगा तो ये आंतरिक कोषों में इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएंगे। 5D हैं,
कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 2 4 2 6, कितने में आ जाएंगे, 3 के अंदर आ जाएंगे 6 इलेक्ट्रॉन, 2 खाली हो गए, एक 4s और एक 4p। अब अपने को 6 NH3 लिगेंडों के लिए 6 खाली कक्षक चाहिए थे, 1 2, हर एक NH3 लिगेंड 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, एक एक कक्षक में डोनेट करेगा, 4 5 और ये 6। तो एक तो हो जाएगा डी कक्षक, 2 तो डी में से काम में आ जाएंगे, एक एस हो जाएगा और 3 पी, D2sp3। तो पहले डी कक्षक काम में आते हैं, फिर एस और फिर बाद में पी काम में आते हैं। यदि D2sp संकरण D2sp3 संकरण है तो इस संकुल को कहते हैं आंतरिक कक्षक संकुल। अंदर के डी कक्षक काम में आते हैं, बाहर के एस और बाद में पी काम में आते हैं तो कहलाते हैं आंतरिक कक्षक संकुल। आंतरिक कक्षक संकुल। यदि D2sp3 संकरण है और अंदर के डी कक्षक काम में आ रहे हैं, पहले डी कक्षक लिखे हुए हैं तो आंतरिक कक्षक संकुल। ये तो बात हुई किसकी, CONH3 का होल 6+3। अब यहाँ देखो कोई भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं है तो चुंबकीय प्रकृति कैसी हो जाएगी, आपको ये भी कह सकता है कि साबित करो चुंबकीय प्रकृति कैसी है, प्रतिचुंबकीय है या अनुचुंबकीय। तो ये प्रतिचुंबकीय प्रकृति का होगा, उसके लिए भी यही डायग्राम बनाना पड़ेगा अपने को। तो यहाँ अयुग्मित इलेक्ट्रॉन अनुपस्थित है तो प्रतिचुंबकीय प्रकृति का होगा। अब आ जाते हैं अपन COF6-3 पे। और COF6-3 कैसा है, बाह्य कक्षक संकुल है, इसको ही साबित करना है अपने को। COF6-3 में कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, कोबाल्ट X, 6 फ्लोराइड आयन है लिगेंड के रूप में। फ्लोराइड पर चार्ज होता है -1 और बराबर -3, X 6 को 1 से मल्टीप्लाई -6 बराबर -3, X बराबर 6 - 3 इज इक्वल टू +3। यहाँ भी कोबाल्ट कौन सी ऑक्सीकरण अवस्था में, +3 में। यहाँ भी कौन सी में था, +3 में। अब देखो कोबाल्ट जब +3 के अंदर है तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये होता है 3d6 4s 0 और 4p 0। कोबाल्ट कौन सी में, +3 में। 3d में कितने इलेक्ट्रॉन, 3d के अंदर 1 2 3 4 5 और ये 6, 4s खाली और 4p भी खाली। ये अब संकुल कौन सा बनेगा, संकुल बनाना है COF6-3। COF6-3 संकुल निर्मित होगा। अब संकुल में लिगेंड देखो कौन है, फ्लोराइड लिगेंड है। टोटल कितने हैं संख्या में, 6 हैं। फ्लोराइड लिगेंड दुर्बल है यानी इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग नहीं कराएगा, युग्मन नहीं करवाएगा, दुर्बल लिगेंड है। टोटल 6 फ्लोराइड है और 6 को कितने खाली कक्षक चाहिए, 6 खाली कक्षक चाहिए और युग्मन इलेक्ट्रॉनों का होगा नहीं। तो ये जो इलेक्ट्रॉन आप देख रहे हो वो ऐसे कैसे ही रहेंगे, इस तरीके से 4s 4p 3d 4s 4p। जब ये अंदर वाले डी कक्षक, क्योंकि हर एक लिगेंड को इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के लिए एक रिक्त कक्षक चाहिए, तो 6 लिगेंडों के लिए 6 खाली कक्षक चाहिए। तो एक तो ये रहा, 3 ये रहे, 4 4p के बाद में आगे आता है 4d। तो एक तो आ जाएगा 4s, 3 आ जाएंगे 4p के और 2 आ जाएंगे किसके, 4d के। तो एक तो s काम में आया, 3 p काम में आए और 2 बाहर वाले d कक्षक काम में आए। इन सब में क्या होगा, फ्लोराइड आयन इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देंगे, F माइनस F माइनस F माइनस F माइनस और F माइनस, sp3d2 और sp3d2 यानी पहले s बाद में p और बाहर वाले d कक्षक काम में आए। तो ये कौन सा संकुल होगा, ये बाह्य कक्षक संकुल हो जाएगा, बाह्य कक्षक
संकुल। बाह्य कक्षक संकुल। अब इसके अंदर देखो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन मौजूद है, एक एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है, बिना जोड़े के इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। तो चुंबकीय प्रकृति कैसी हो जाएगी? चुंबकीय प्रकृति हो जाएगी अनुचुंबकीय। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तो प्रकृति कैसी होगी? अनुचुंबकीय। देखो इसमें 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 और इस कक्षक में एक एक इलेक्ट्रॉन है तो अनुचुंबकीय। और यहाँ क्या है? देखो जोड़े में उपस्थित है, इलेक्ट्रॉन जोड़े में है तो प्रतिचुंबकीय है, और इलेक्ट्रॉन जोड़े में नहीं है तो अनुचुंबकीय। तो ये तो हो जाएगा प्रतिचुंबकीय और आंतरिक कक्षक संकुल, और ये अनुचुंबकीय और बाह्य कक्षक संकुल। अब आपको पता है sp3d2 हो चाहे d2sp3 संकरण हो, आकृति अष्टफलकीय होती है। तो दोनों की आकृति कैसी हो जाएगी? ये हो जाएगी अष्टफलकीय, इस तरीके से। ये अष्टफलकीय। और COF6-3 की भी यही आकृति हो जाएगी, अष्टफलकीय। दोनों की आकृति एक समान हो जाएगी, अष्टफलकीय। अब जहाँ युग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर्ड स्थिति में होते हैं, युग्म के रूप में पाए जाते हैं, वो कहलाते हैं निम्न प्रचक्रण संकुल। इनके लिए एक नाम और देते हैं अपन, निम्न प्रचक्रण संकुल, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। और जिनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन ज़्यादा पाए जाते हैं, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक होती है, वो कहलाते हैं उच्च प्रचक्रण संकुल, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। यानी इनकी स्पिन मल्टीप्लिसिटी की वैल्यू जो है वो ज़्यादा आती है। जिनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं उनको उच्च प्रचक्रण, और जिनमें युग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं उनको निम्न प्रचक्रण संकुल के नाम से भी जानते हैं। तो ये सारी क्लियर हो गई इसमें बात। बाह्य कक्षक संकुल है या आंतरिक कक्षक संकुल है, प्रतिचुंबकीय है या अनुचुंबकीय है, निम्न प्रचक्रण संकुल है या उच्च प्रचक्रण संकुल है, सबके जवाब अपन इस डायग्राम के माध्यम से दे सकते हैं।